पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में कौन कौन से, ये पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स है, इनसे क्वेश्चन भी बनता है और पूछे भी जाते हैं इनसे डायरेक्ट कि व्हाट आर द, तो एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है व्हाट आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट्स पॉपुलेशन। ठीक, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, बर्थ रेट, पॉपुलेशन डेंसिटी, डेथ रेट, सेक्स रेशो और एज पिरामिड्स। तो इसमें मैंने तुम्हें बता दिया था बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है, एज पिरामिड के बारे में बात कर रहे थे कि एज पिरामिड क्या होते हैं। एज पिरामिड होते हैं, एज पिरामिड इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोज द ग्रोथ ऑफ एनी पॉपुलेशन। देखो नीचे तीन तरह के ग्राफ दिए हुए हैं, एक एक्सपेंडिंग टाइप का है, एक स्टेबल टाइप का है और एक डिक्लाइनिंग टाइप का है। तो देर आर थ्री टाइप ऑफ ग्राफ्स विच रिप्रेजेंट थ्री टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ population age group, right? तो फर्स्ट इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव। तो फ्रॉम पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप पीपल, द ग्राफ शोइंग एक्सपेंडिंग टाइप, सी the graph is showing expanding type means the growth status is growing type. In the next graph there is stable graph. See the bottom of the yellow, that yellow line representing the stability of this population. And in the last one there is a decline type of age pyramid for the human population. तो इसमें पूछा जाता है बेसिकली, इसमें अगर तुम्हारे एमसीक्यू आएंगे तो वही पूछा जाएगा कि स्टेबल टाइप का है, डिक्लाइनिंग टाइप का है, तीन तरह के तुम्हें ग्राफ दिए हुए होंगे और इसमें क्वेश्चन। अगर इसमें बोर्ड में वैसा पूछा जाएगा 2 नंबर में 4 नंबर में, बट एज पिरामिड के बारे में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देख लेना है। एनसीईआरटी इट इज़ ऑल्सो वेरी क्लियरली गिवन इन योर एनसीईआरटी। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन attributes, population size and population density. What is population density? It is the number of individual of a species per unit area or volume. Population density of the Siberian cranes at this example is given in your NCERT as well. Bharatpur wetland in any area is less than 10. It is millions for the Chlamydomonas in a pond. पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी ये है कि पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में वहाँ डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल प्रेजेंट है, उसमें से अगर हमें किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ की, जैसे साइबेरियन क्रेन है कि कोई भी पॉन्ड है उसके आसपास में साइबेरियन क्रेन्स है, तो उसकी अगर हमें पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बताना है, या अगर हमें पॉन्ड में क्लेमाइडोमोनास की डेंसिटी के बारे में बताना है, तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी। नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम, ठीक है, मीन्स दैट population size is also measured in percent cover or biomass. Example, in an area 2000 parthenium plants or huge banyan trees are seen. In such cases measuring 10% cover or biomass is meaningful to show importance of the banyan tree. ये सब एग्जाम्पल इसके दिए हुए हैं, देख लेना। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये वाले, और एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनते हैं, तो एग्जाम्पल्स देख लेना, पढ़ लेना, एक बार रीडिंग लगा लेना इसकी। अच्छा, व्हाट आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट्स द what are the factors which affects the growth of any population? क्या क्या फैक्टर है? लाइन सेकेंड वाली लाइन यही लिखी हुई है कि कौन कौन से फैक्टर्स है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी पॉपुलेशन में फूड अवेलेबिलिटी का होना, ठीक। नेक्स्ट इज प्रीडेशन प्रेशर। प्रीडेशन प्रेशर का प्रीडेटर्स क्या होते हैं? प्रीडेटर्स होते हैं शिकारी, ठीक।
ठीक है। तो किसी पॉपुलेशन में अगर प्रीडेशन प्रेशर है, मतलब वहाँ पे प्रेडेटर्स ज़्यादा है, तो दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है, जो प्रे है, वो उसकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। और उसके साथ ही जब उसकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो फिर क्या होगा, प्रीडेशन प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। दैट मीन्स कि जितने भी प्रेडेटर्स हैं वो फिर आपस में compete करने लग जाएंगे, उनके ऊपर स्कैरसिटी ऑफ फूड हो जाएगा। ओके। एंड वेदर, वेदर मीन्स क्लाइमेट, अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वो भी एक पॉपुलेशन की ग्रोथ के ऊपर एक फैक्टर होता है, डिपेंड करता है। चेंजेस इन द पॉपुलेशन डेंसिटी गिव सम आइडिया अबाउट द पॉपुलेशन वेदर इट इज़ फ्लरिशिंग और डिक्लाइनिंग टाइप। नाउ नेक्स्ट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। देर इज़ टू टर्म एंड दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट योर करियर। ठीक है, तो इनको भूलना नहीं। क्या होता है ये, फर्स्ट टर्म इज़ natality एंड सेकेंड इज़ mortality. What is natality? Basically there are four basic processes which defines any population density. तो फोर जो ये बेसिक तुम्हारे सामने चार प्रोसेसेस लिखे हुए हैं, natality, mortality, इमाइग्रेशन एंड इमिग्रेशन। क्या होते हैं ये, इनसे किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे इफेक्ट होती है। द फर्स्ट वन इज़ natality विच इज़ डिनोटेड बाय बी, and the second is mortality which is denoted by D. The first natality B, it is the number of birth in the population during a given period. ठीक, नंबर ऑफ बर्थ, जितने बर्थ हुए किसी भी पीरियड में, किसी भी टाइम पीरियड में, उसको हम बोलते हैं natality। ठीक है। नेक्स्ट इज मोर्टैलिटी, इट इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। ये डेफिनेशंस एज इट इज़ पूछी जाती हैं पेपर में, इसलिए इनको रट लेना डेफिनेशंस को, और ऐसे ही अगर लिख के आओगे तो नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशंस ये पूछी जाती है। इमिग्रेशन, व्हाट इज़ इमिग्रेशन एंड व्हाट इज़ ई माइग्रेशन। देयर इज़ टू टर्म, माइग्रेशन दोनों में आ रहा है, बट फर्स्ट वन इज़ फर्स्ट immigration start with I and the second is immigration is started with E. So what is I, what is E? There is a difference. It is the number of individual of the same species that have come into the habitat from the elsewhere during a given time period. It is the number of individual of a same species that have come into a habitat फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। मतलब आई का मतलब इन। ओके। तो अगर कोई पॉपुलेशन के अंदर बाहर से कोई एंटर कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ई माइग्रेशन, मतलब उसका ई माइग्रेशन हुआ है। एंड if someone left any habitat in a particular population, that is called e migration. ठीक है। एग्जिट, आई, ये ई फॉर एग्जिट एंड आई फॉर इन, ऐसे याद करना। इन जो कर रहा है वो इमिग्रेशन है, मतलब प्लस है। एंड ई अगर हो रहा है तो ये प्लस माइनस में भी क्वेश्चन ऐसे करके दिया जाता है कि अगर पॉपुलेशन में प्लस ई है तो क्या मतलब होगा। ठीक है, इस तरह से नीट में इसी तरह से क्वेश्चन मिलते हैं इस टॉपिक के ऊपर जो बनते हैं। देखो ये दे रखा है, दैट डायग्राम इज़ ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी। देखो यही इसी मैथमेटिकल फॉर्म में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो दे रखा है। पॉपुलेशन डेंसिटी में अगर प्लस आई होगा तो क्या होगा, माइनस डी होगा तो क्या होगा, माइनस अगर ई हो जाएगा, एन में से ई माइनस करेंगे तो क्या होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। एंड दैट वन फार्मूला विच डिफाइंस द पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ if n is the if n is the population density at the time t, then its density at the time t plus 1 is n t plus 1 is equal to this mathematical formula b plus I। ये याद रखना है, यही एज इट इज़ पूछा जाना है पेपर में। अंडर नॉर्मल कंडीशन, बर्थ एंड डेथ आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। Immigration and emigration have important only under the special condition. Example for colonizing new habitat, immigration में भी मतलब वही जो लोग बाग छोड़ के कहीं और बस जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इमाइग्रेशन। और जहाँ पे बसते हैं दैट इज़ कॉल्ड इमाइग्रेशन। वो समझ में आ जाएगा तुम्हें, बट दीज फोर टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट in context of this population.
नाउ नेक्स्ट इज ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का क्या मतलब हुआ? Resources are essential for impended population growth. If the resources are unlimited, each species show its full innate potential to grow in a number, and the population grow in an exponential or geometrical fashion. मतलब अगर अगर फूड रिसोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं, देखो यहाँ पे कुछ स्लाइड्स के डायग्राम दिए हुए हैं, सेम डायग्राम्स कल्चर मीडियम के डायग्राम दिए हुए हैं। इसमें कुछ बैक्टीरियाज को ग्रो कराया गया है डे 1 डे 2, और उसमें फूड रिसोर्सेज और स्पेस की अवेलेबिलिटी भरपूर दी गई है। तो जो ग्रोथ का पैटर्न होगा, जो हम ग्राफ बनाएंगे, वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनाएंगे। एक्सपोनेंशियल ग्राफ का मतलब होता है कि ग्राफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, ठीक है। समथिंग, जो भी हम चीज़ के लिए ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, उसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका एक फार्मूला दिया हुआ है, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व का ग्राफ भी दिया है और एक फार्मूला भी दिया है। इफ़ पॉपुलेशन साइज एन, बर्थ बी, बर्थ रेट पता है, डी पता है तुम्हें, देन द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एन ड्यूरिंग एन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो एन में ही हम देख रहे हैं। तो वहाँ पे जो हमने देखा था डी एन, वो तो मतलब उसमें डायरेक्ट था, बट इसमें अगर लोगैरिथम की फॉर्म में हम देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ एन बाय टी ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू बी माइनस डी इंटू टी। लेट बी माइनस डी इज इक्वल टू आर, देन डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। और यही का यही एज इट इज़ फार्मूला पूछा जाता है नीट में। अगर तुम्हारा एमसीक्यू आएगा तो एमसीक्यू में भी इस चैप्टर से सबसे एक्सपेक्टेड ये ग्राफ और ये वाला फार्मूला होता है। तो इस ग्राफ की प्रैक्टिस कर लेना और इसके फार्मूले को याद कर लेना। इसमें इसकी आर की इंट्रिंसिक रेट जो है, स्मॉल आर से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इज अ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर फॉर असेसिंग इम्पैक्ट ऑफ एनी बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ। नॉर्वे रैट फ्लोर बीटल ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया इन 1981। इसमें आर की वैल्यू दी गई है, तो आर की वैल्यू से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज़ क्या होता है, इसके बारे में पूछा जाता है। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है इस ग्राफ से, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स के ग्राफ से। तो इसकी ग्रोथ के को प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। ये वाला, इसमें एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई एक्सपोनेंशियल आर, एक्सपोनेंशियल वाला जो फार्मूला है वो भी पूछा जाता है इसमें। और ये दोनों के दोनों ग्राफ, इनको अच्छे से याद कर लेना। लॉजिस्टिक ग्रोथ, देयर इज़ नो पॉपुलेशन इन अ नेचर हैविंग अनलिमिटेड रिसोर्सेज फॉर द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। This leads to the competition among the individual for the limited resources. Eventually, the fittest individuals survive and reproduce. In nature, a given habitat has the enough resource to support the. ये ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा 12th में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये वर्ह्यूलस पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, इसके नाम से ये पूछा जा सकता है, कुछ नहीं है, इसको बस एज इट इज़ याद रखना है, रट लेना है इसको, ठीक है। पॉपुलेशन, उसके बाद ये वाला एक टॉपिक है, इसको कल देखेंगे।